जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स, मतलब लिब्रा के पार्टनर की डीप डिज़ायर्स, फीलिंग्स, इंटेंशन एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, तो अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्लियरिटी नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हिडन डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। लिब्रा के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सेंचुरी का कार्ड। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि जिस दिन ये आपके गले लगेंगे उस दिन इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। या तो फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर जब ये आपको हक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहीं ना कहीं आपको देखकर इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप ही इनका ट्रू लव हैं, सच्ची खुशी हैं। यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक भी हो सकता है। मतलब जैसे कोई बच्चा होता है, आप लोग इसको उस सेंस में मत लीजिएगा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मॉम को देखता है एंड उसको जो खुशी फील होती है कि बच्चों को सबसे पहले घर में मम्मी चाहिए होती हैं, इसी तरीके से इनको अपनी ज़िंदगी में आप चाहिए। इस लेवल की आपकी नीड है इनको। ओके, तो इस चीज़ को आप रेजोनेट करिएगा। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यहाँ पे कब का कोई साइन नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। पैशन बहुत है एंड यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 9 नंबर, 16, 14, 8, 2 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ये फील हो रहा है कि जो आपके पर्सन हैं या तो इनकी शादी टूट गई है, या तो आप ही के साथ या किसी के साथ। इन्होंने सपना देखा था कि इनकी हैप्पी फैमिली होगी। हो सकता है कि इनके बच्चे भी थे लेकिन इनका डिवोर्स हो गया। या कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपके साथ हैप्पी फैमिली का सपना देखा था। अगर आप लोग मैरिड थे लेकिन आपका डिवोर्स हो गया, या ये बहुत सारे ड्रीम देखे थे कि आपके साथ इनकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। सिंगल हैं आप दोनों, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये अपने सपनों को बचाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन इनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रहा है। इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम जब मिले थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपने, या तो आपको फर्स्ट साइट में लव हो गया था या तो इनको हो गया था, या आप दोनों ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम जब देखा था तो आपको ऐसा फील हुआ था जैसे इनको पहले भी कहीं देखा है, आपको पहले भी कहीं देखा है, इस तरह से। या आप लोगों को पास्ट लाइफ का कनेक्शन, या यही तो है वो, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आई थी। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के बीच में टॉवर आ गया। मतलब आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया। या तो आपकी शादी किसी और से हो गई, इनकी किसी और से हो गई, या ऐसा कुछ भी। या आफ्टर मैरिज आप लोग मिले हैं जिस वजह से आप लोगों का टॉवर आ गया। आपके पार्टनर का परसेप्शन आपको लेके गलत हो सकता है। इन्होंने आपको इनको आपसे फर्स्ट साइड का लव तो हुआ था, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो इनको पास्ट में किसी रिलेशनशिप में पेन मिला था, या तो फिर ये डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं।
जिस वजह से इनको ये फील हुआ जैसे आप लोग बहुत प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा एंजेलिक, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन थे। एंड इनको ऐसा लगा कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इतना कोई अच्छा इंसान हो जाए तब तो कमाल हो जाएगा, तब तो दुनिया ही बदल जाएगी। तो ये सारी फीलिंग्स होने की वजह से, क्योंकि इनको पास्ट में भी किसी ने डिच किया था, तो इनको ऐसा फील होने लगा कि आप भी वही हैं, आप भी इनको डिच करने के लिए आए हैं। आप देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, जिस वजह से ये बिलीव इनका और ज़्यादा बढ़ गया कि जब इतने खूबसूरत हैं तो इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। क्योंकि वही चीज़ है कि ज़्यादा खूबसूरती, ज़्यादा अच्छाई भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। तो वही चीज़ हो गई आपके साथ कि इनको लगने लगा कि आप गलत हैं, बट अभी अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब आपका कनेक्शन टूट गया है, जब टॉवर आ गया, तब इनको रियलाइज़ हुआ। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनको लगता था कि आप इनका पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी, खैर उनको छोड़े। मेन चीज़ ये है कि इनको अब परसेप्शन अब चेंज हो चुका है। अब इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल वाकई में एंजेलिक हैं। एंड इनको ये भी फील होता है कि ये आपके लेवल के नहीं हैं, आपके लायक खुद को नहीं मानते हैं, या तो इन्होंने इतनी गलतियां कर डाली हैं जिस वजह से आपके काबिल नहीं मान रहे हैं, या तो ये भी हो सकता है कि ये जो हैं फाइनेंशियली आपके लेवल पे नहीं है, लुक वाइज आपके लेवल पे नहीं है, जिस वजह से इनको लगता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ही एडवेंचरस होगा। मतलब कब कब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीक्रेट हैं। इनको खुद नहीं पता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना कैसा रहेगा, उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्योंकि आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हैं, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल यूनिक है। देखिए, हर इंसान होता है, वो चाहता है कि उसे अनकंडीशनल लव मिले, लेकिन जब लव मिल जाता है तो वो उसमें हज़ार कंडीशन अप्लाई कर देता है। इसी तरीके से हर कोई चाहता है कि उसे बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड लुकिंग और वेल्दी पार्टनर मिले, लेकिन जब इतना अच्छा मिल जाता है तब वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। फिर वो यही सोचता है कि इनके तो 10 जगह अफेयर होंगे, इनके साथ तो ऐसा होगा। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इनके साथ भी यही हुआ है। ओके, अब आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं आपके लेवल पे आने के लिए, क्योंकि इनको फील होता है कि ये आपके लेवल पे नहीं है, जिस वजह से ये भी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस का मतलब ये भी अपनी फिजिक पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक्स पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पर बहुत काम कर रहे हैं आपको देखकर कि अगर आप ऐसे हैं तो आपके साथ शादी करने के लिए इनको आपके लेवल पे तो लगना ही चाहिए। ओके, कम से कम लोगों को ये कहने का मौका न मिले कि आप लोग, मतलब आपने इनसे शादी कैसे कर ली। ओके, क्लियर कट बताएं तो यस। इनके लाइफ में या तो 2 पर्सन हो सकते हैं, या तो ये पैसे को लेकर के ज़्यादा अट्रैक्ट थे, या तो ये इस वक्त फाइनेंशियल इनके ऊपर दिक्कतें आई हैं। इनकी लाइफ बिल्कुल अप डाउन चल रही है। ओके, मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। एंड उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनका हार्ट चक्र ओपन करने के लिए, या तो ये 2 लोगों में फंसे हुए थे, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं एंड इन्होंने जो है बहुत लंबे टाइम तक आपको लटका के रखा। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि तभी टॉवर आता है। मतलब आपके पार्टनर को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन था उसी की असलियत सामने आनी थी, जिस वजह से तभी इनका हार्ट चक्र ओपन होना था, तभी इनको फील होना था कि सबसे ज़्यादा लवेबल तो आप ही हैं। ओके, तो यहाँ पे इनकी वही प्रोसेस चल रहा हो सकता है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब इनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, मतलब इनके मन में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डाउट्स थे पास्ट के, वो सब के सब रिलीज़ हो चुके हैं। एंड अब ये आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं। अगर ये इगोइस्ट थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब ये काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी इगोइस्ट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं। पैसे का घमंड, अगर पैसे का घमंड था तो वो टूट गया है। अगर पोजीशन का घमंड था तो पोजीशन चली गई है। अगर थर्ड पार्टी का घमंड था, इनकी शादी किसी के साथ हो गई थी, तो वहाँ पर इनकी बन नहीं रही है। तो वही चीज़ है कि अगर आपका कनेक्शन डिवाइन है तो वो सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं रास्ते से, जो आपके यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होती हैं। ओके, तो वो चीज़ें हट चुकी हैं एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि दिल की सच्ची खुशी हो तुम। ओके, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा हो चुका है ओपन। तो अब फ़िलहाल ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। पहले इनका कॉन्फिडेंस कम कम था, इमेच्योरिटी ज़्यादा थी, एंड ये जो हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में थे।
उसी वजह से इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा, इनका परसेप्शन इसीलिए आपको लेके बदल गया। बट अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेटर हो चुकी है एंड इनके अंदर से वो सारे इशू भी ख़त्म हो गए हैं, जिस वजह से ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको विश्वास है कि आप लोगों का कनेक्शन बनकर रहेगा क्योंकि चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, तो यस, ये आपको हक करना चाहते हैं, ये इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है एंड इनको लगता है कि वो दिन इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन होगा, जिस दिन मतलब ये आप दोनों लोग बहुत खुश होंगे, आप इनको पाकर, ये आपको पाकर, बहुत ज़्यादा। यस, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं और ज़्यादा डीप डाउन जाते हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपसे यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए। लेट्स लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। मैंने क्या कहा था कि जो हो चुका सो हो चुका, अभी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो पास्ट को किनारे करके ये आ रहे हैं आपके पास। अगर प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन चल रही है कि आप लोगों के बीच में टॉवर आया है, तो मान के चलिए कि ये होने वाला है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों के आगे नरसों तरसों। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। यस, ये इशू रहा है, इनको लगता था कि जैसे आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, या आप इतने नेक कैसे हो सकते हैं, इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर इनके दिल में जो है वो आपको बताएंगे एंड आपके दिल में जो है वो आप इनसे बोल दो, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, मतलब चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं एंड देन इनको फील होता है कि जब क्लियर हो जाएगी कंडीशन तो आप दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो एक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। साइलेंस। शुट 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 शुट। 30 नंबर, 21, 12, 3, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साइलेंस का कार्ड आ चुका है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाइज इन द साइलेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि या तो आप मेडिटेशन कीजिए या थोड़ा सा कूल डाउन होकर के बैठिए अकेले में चुपचाप, देन आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अगर अभी भी आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स हैं तो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।